गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें और शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, तभी आपको स्टोरी मालूम होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है फाइनेंस गुरु सुरेंद्र चैनल। हम फाइनेंस के बारे में भी जानकारी देते हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIP, सारे इन्वेस्ट और 8 पे कमीशन के बारे में भी जानकारी देता हूं। तो इस चैनल पर आप मेरे वीडियो, आप SIP में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो सारे फाइनेंस के बारे में जानकारी देता हूं और इसके साथ साथ 8 पे कमीशन, आठवें वेतन आयोग के बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही गुड न्यूज़ है 8 पे कमीशन वाले को, केंद्रीय कर्मचारी को। ये NDTV प्रॉफिट अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। NDTV प्रॉफिट के अनुसार यह है कि तमिलनाडु के भूतपूर्व वित्त सचिव ने बयान दिया है कि 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.50 से लेके 3.0 तक के बीच हो सकता है। क्या ये सही है, क्या गलत है, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। किस कारण से? ऐसे तो आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर से लेके 2.08 तक चांस है, लेकिन 2.50 से लेके 3.0 फिटमेंट फैक्टर जाने के लिए फैमिली यूनिट को बढ़ोतरी करना पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग में 3 फैमिली यूनिट का कैलकुलेशन किया था, मूल्यांकन किया था, उसका वैल्यूएशन करके 18,000 आया था। तो अभी श्री गोपाल मिश्रा ने बोले हैं कि फैमिली यूनिट 3.6 किया जाए, माता पिता को भी शामिल किया जाए। यदि 6 नहीं करता है तो 3.5 करेगा, माता पिता को शामिल कर लेगा। तो एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.50 और 2.3 से नहीं पहुंचेगा, लेकिन 2.75 फिटमेंट फैक्टर के बीच हो सकता है। यदि फैमिली यूनिट यदि एक्सेप्ट कर ले, कंसीडर कर ले। नहीं कंसीडर करेगा तो आपको 1.92 से लेकर 2.08 या 1.92 से लेकर 2 के बीच में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि उतनी वैल्यूएशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जहां 2 आदमी का ऑटोमेटिक यदि एक्सपेंडिचर यदि बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले बार 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट का दिया था, उसमें भी मांग की गई थी कि 5 किया जाए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट मानी नहीं। तो 3 का ही कैलकुलेशन करके 18,000 था। यदि ऑटोमेटिक यदि 5 यूनिट यदि कर दी जाती है तो मैं ये तर्क बता रहा हूँ, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। एक और NDTV प्रॉफिट में जो पूर्व वित्त सचिव तमिलनाडु का जो बोला है NDTV प्रॉफिट में, ये बात नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ, अपने आइडिया के अनुसार बता रहा हूँ कि यदि फैमिली यूनिट में यदि बढ़ोतरी कर जाए तब 2.50 से लेकर 3.0 तक पहुंच सकता है। उसके बीच में हो सकती है फिटमेंट फैक्टर। लेकिन ये सारे कहानी उसमें नहीं लिखा गया है, ब्यौरा नहीं लिखा गया है कि ऐसे फैमिली यूनिट बढ़ेगा, ऐसे होगा। ये मैं अपने आइडिया, अपने हिसाब के अनुसार बता रहा हूँ कि यदि फैमिली यूनिट की यदि बढ़ोतरी कर जाए तब हो सकता है, अन्यथा मांग करने से कुछ नहीं मिलता है। 7 पे कमीशन में भी 3.68 मांग किया था गोपाल मिश्रा 7 पे कमीशन में।
लेकिन दिया क्या, 2.57 दिया। उसमें भी 26,000 का था 7 कमीशन में, लेकिन लास्ट में क्या किया कि एस के माथुर था, वो 21,000 पर लाया। उस समय वित्त मंत्री कौन था, अरुण जेटली, बेचारा स्वर्गवास हो गए हैं, गुजर चुके हैं। वो 21,000 से कम करके 18,000 कर दिया। 21,000 तक एस के माथुर दिया था, 26,000 का डिमांड था। जहाँ 7,000 था उसको 3.6 करके, लेकिन 26,000 के 21,000 उसको माथुर दिया था, रिपोर्ट दिया था सरकार को। लेकिन उस समय वित्त मंत्री था अरुण जेटली, वो 21 से, लेकिन फिर बाद में सरकारी संगठन माना नहीं, फिर बोला कि ठीक है कमेटी गठित किया जाएगा, इसके बाद आपको हम बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं हकीकत ऑन ग्राउंड कहानी बता रहा हूँ कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, अब बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, इतना फिट एंड बेटर होगा। आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। जो तमिलनाडु का गृह सचिव, वित्त सचिव बोला है, किस आधार पर बोला है? जब तक फैमिली लूट नहीं बढ़ेगा तब तक बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। फैमिली लूट बढ़ेगा ही नहीं। लिख देने से, बोलने से थोड़ी फिट एंड फैक्टर बढ़ जाता है, ये सारे अनुमान है। जब पे कमीशन वेतन आयोग रिपोर्ट देगा, सरकार को रिपोर्ट देगा, फिर सरकार उस पर कंसीडर करेगी, विचार करेगी कि कितना किया जाए, इसके बाद ही फाइनल होगा। उस पर मोहर लगाएगी सरकार, इसके बाद ही मालूम होगा कि कितना फिट एंड फैक्टर बढ़ेगा। किसी के कह देने से थोड़ी हो जाता है। पूर्व वित्त सचिव गर्ग साहब बोले थे कि 1.92 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा 1.92 से लेकर 2.0 तक फिट एंड फैक्टर हो सकता है। तो दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि 2.50 से लेकर 3.0, ये एनडीटीवी प्रॉफिट अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं वीडियो बनाया हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि 2.50 से लेकर 3.0 होगा। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, होने के कम नहीं है, लेकिन फैमिली यूनिट कंसीडर करेगा तब, बढ़ाएगा तब, 3.5 करे या 3.6 करे गवर्नमेंट, तब हो सकता है, तब ऑटोमेटिक हमारा फिट एंड फैक्टर बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब देंगे कि फैमिली यूनिट बढ़ने के बाद ही होगा, अन्यथा नहीं। आपको 1.92 से लेकर 2.08 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फैमिली यूनिट बढ़ेगा ऑटोमेटिक 2.70 to 2.75 तक जा सकती है। वो भी 2.86 जो गोपाल मिश्रा मांग किया उतना तक नहीं पहुंचेगा, 2.75 फिट एंड फैक्टर तक पहुंच सकता है, यदि 3.6 फैमिली यूनिट मान लेती है, कंसीडर कर लेती है सरकार, तो अन्यथा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि क्यों नहीं हम आपको जानकारी दें, अपने दोस्तों को, प्यारे दोस्तों। यदि अच्छा लगा मेरे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मनी गुरु फाइनेंस चैनल है मेरा, अभी न्यू चैनल है, और हम इस चैनल पर हम आपको पे 8 पे कमीशन के पे और सैलरी के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद हमारा इसी चैनल पर हम आपको SIP के बारे में जानकारी देंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वो भी हमारा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद NPS, OPS, UPS के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद बजट के बारे में जानकारी दूंगा, सारा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की मेहरबानी से, जब आप लोग चाहेंगे तो जल्दी हम तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो आपका सपोर्ट सबसे है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मुझसे जो भी गलती होता है बोलने में, तो कृपया माफ़ कीजिएगा, बातचीत करने में। और इसके बाद जो भी हम आपको ऑथेंटिक अपने चैनल पर जानकारी देंगे, हम अपने मन से बना के कुछ नहीं देंगे, जो सही हकीकत होगा वही जानकारी देंगे। मेरा एक और चैनल है, सुरेंद्र ब्लॉग चैनल है, उस सुरेंद्र ब्लॉग चैनल पर आप देखिए, उसमें भी 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी देता हूँ। वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ये अभी 2 दिन हुआ है चैनल को खोले हुए। तो दोस्तों, ये सारे जानकारी दूंगा, 8 पे कमीशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सारा चीज़ की जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।